तो आज की रिपोर्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ जो कि सीमा हैदर अब मज़ीद घुटनों पर भी आ चुकी है। और जिस तरीके से वो मोमिन मलिक सर को पहले बुरा भला कह रही थी, अब वो ये कहती नज़र आ रही है कि मैंने तो कभी मोमिन मलिक सर को बुरा भला नहीं कहा। और दूसरी तरफ एपी सिंह जो कि ये कह रहा था कि 4 जून की बात जो उसने कश्मीर के हवाले से, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर है उसके हवाले से जो खबर गई थी, तो हमारे जो पाकिस्तान के अंदर खबर जो भी थी कश्मीर के हवाले से वो कुछ और थी और वो अपनी बकवास करने लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी डाइट बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सीमा हैदर जो कि आप जानते हैं एक लोंडी लपाड़ी बनी हुई है, 45 साल बूढ़ी लोंडी लपाड़ी बनने की कोशिश कर रही है कि वो एक छोटी सी कम सिन जैसे कोई नादान बच्ची हो और वो रोज़ाना कोई ना कोई गलतियां करे जाए और बाद में ये कह दे कि मैंने तो कुछ कहा नहीं और लोग उसकी मान भी जाएं। तो दोस्तों, ये मानेंगे जो वो उसके वही चाटू चपाटू जो 40-45 आइडियो से इसके साथ कनेक्ट होते हैं, सिर्फ वही मानेंगे। भारतीय जनता और पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे समझदार लोग, जो गैरतमंद लोग हैं, कभी भी इस भगोड़ी की ना किसी बात पे उनको पहले यकीन था ना वो अब यकीन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहले भी धोखेबाज थी, ये अब भी धोखे दे रही है। ये दुनिया को पहले भी बेवकूफ़ बना रही थी, ये दुनिया को अब भी बेवकूफ़ बना रही है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इस औरत ने शुरू से लेकर अब तक अपनी किसी भी बात पर ये कायम नहीं रही है। एक दफ़ा कहा इसने कि मुझे पैसा आता था, एक तरफ इसने ये कहा कि गुलाम हैदर मुझे पैसा भेजता था, और एक तरफ ये कहा कि हमारा कोर्ट मैरिज था। ठीक है, फिर ये कभी क्या कहती है कि कोर्ट मैरिज तो था मगर मुझे ये नहीं पता कि मैं उस टाइम होश में नहीं थी। कभी इसने ये कहा कि जो है मेरे बच्चों को वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं था, कोई देखभाल करने वाला नहीं था। फिर एक तरफ ये कहती है कि जब मैं नेपाल आई, जब मैं नेपाल पहुँची, जब मैं 7 दिन रही तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने बच्चों को रीमा के पास छोड़ दूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, देखें, ये कभी कहती है कि मेरा वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बहन कोई भाई किसी किस्म की इसकी सपोर्ट नहीं करता था। फिर दूसरी तरफ कहती क्या है कि मैं जब यहाँ नेपाल आई तो मैंने सोचा कि मेरे बच्चे जो है मैं वहीं पाकिस्तान में छोड़ देती हूँ तो उनको मेरी बहन रीमा संभाल लेगी। तो प्यारे बहन भाइयों, यानी कि आज तक ये और एपी सिंह आज तक अपनी किसी भी बात पर कायम नहीं रहे। ठीक है, यानी कि जो बात इन्होंने कही फिर अगले दिन मौका देखते हैं, अगर मुकरने की ज़रूरत है तो मुकर जाते हैं, अगर उसकी कोशिश करते हैं कि उसको और आगे मज़ीद बढ़ाएं, बेवकूफ़ बनाएं, थोड़े से व्यूज़ कमाएं, तो उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया को। और वीडियो के अंदर जो भी रोज़ाना नई अपडेट देते हैं वो झूठ की झूठ होती है। जिस तरीके से पिछले दिनों में एपी सिंह ने कहा, आपने सुना होगा, कल की बात है, कल के दिन वो क्या बेवकूफ़ी वाली बात करता नज़र आया। पहले तो वो ये कहता रहा कि भारत सरकार जो है गुलाम हैदर के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेगी और जैसे ही गुलाम हैदर भारत आएगा वो गिरफ़्तार हो जाएगा क्योंकि वो आतंकवादी है। और जिस तरीके से सीमा कहती नज़र आई कि गुलाम हैदर तो अपने जो गांव से बाहर भी नहीं निकल सकता और कहीं भी नहीं जा सकता। तो प्यारे बहन भाइयों, गुलाम हैदर जब कहीं भी नहीं जा सकता, ये कहती है सीमा, तो जब गुलाम हैदर सऊदी अरब जा सकता है, अगर सऊदी अरब वो जा सकता है तो आप अंदाज़ा लगाएं वो कहाँ नहीं जा सकता। तो प्यारे बहन भाइयों, जब भी कोई बंदा किसी भी मुल्क यानी कि कोई गैर मुल्क जाता है तो लाजमी पहले उसको अपने मुल्क से इजाज़तनामा दिया जाता है गवर्नमेंटी सतह पर, क्या इस पर कोई किसी किस्म का केस तो नहीं, तब वो बाहर जाता है। यानी कि जब गुलाम हैदर भाई 3 से 4 साल जो भी गुजार कर आया सऊदी अरब में, तो क्या बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के सऊदी अरब हुकूमत ने क्या उसको वीज़ा दिया था? ठीक है दोस्तों, तो गुलाम हैदर भाई तो उसके बाद 3 से 4 साल से नहीं था। ये कहती है कि गुलाम हैदर भाई कहीं पर भी आज़ादाना तौर पर नहीं घूम सकता। तो प्यारे भाइयों, गुलाम हैदर अभी भी आज़ादी के तौर पर घूम रहा है, यानी कि पंजाब हो, सिंध हो या पूरा पाकिस्तान में कहीं भी। जब वो सऊदी अरब में 4 साल लेकर आ गया, जो कि सऊदी अरब का कानून आपके इल्म में है कि वहाँ का कानून हमारे पाकिस्तान और आपके भारत से भी ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, दुबई का सऊदी अरब का कानून हमारे मुल्क पाकिस्तान और आपके मुल्क भारत से भी ज़्यादा मजबूत है। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर गुलाम हैदर कोई चोर होता, कोई डकैत होता या किसी किस्म का उस पर कोई केस होता, तो क्या आप समझते हैं कि गुलाम हैदर सऊदी अरब में 3 या 3.5 या 4 साल गुजार कर आता? तो प्यारे बहन भाइयों, इसकी किसी भी बात के अंदर कोई सदाकत नहीं, कोई सच्चाई नहीं। ये शुरू से लेकर अब तक दुनिया को ये औरत बेवकूफ़ बनाती आ रही है। और कुछ लोग जो एपी सिंह के सोच के लोग हैं वो इसकी बातों पर यकीन भी कर रहे हैं। यानी कि कमोबेश भारत के अंदर कम अज़ कम प्यारे बहन भाइयों
95% जो लोग हैं वो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, और तकरीबन 4.5 या 5% जो लोग हैं वो इसकी बातों से सहमत हो रहे हैं, यानी कि वो इसकी बातों को सच्चा मान रहे हैं, जबकि इसकी बातों में आज तक कोई सच्चाई किसी को भी नहीं मिली। तो प्यारे बहन भाइयों, इस भगोड़ी का, इस बोदली जेड उर्फ छक्की और ये छक्का जो है सचिन, इनका अब खेल बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कल 4 जून है, कल इलेक्शन का दिन है, तो भारत के अंदर काफ़ी गहमा गहमी भी होगी क्योंकि इलेक्शन का दिन है। तो उसके फ़ौरन बाद जो ये भारत की जागरूक जनता है, हम उससे उम्मीद करते हैं कि इस भगोड़ी को अब मज़ीद 15 दिन भी आज़ाद नहीं छोड़ा जाएगा और इसके ख़िलाफ़ सख्त विरोध किया जाएगा। और 10 जून को भी एक केस की बड़ी समाअत है, तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह से भी उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर होगा, और भारत सरकार से भी उम्मीद रखते हैं कि वो गुलाम हैदर भाई के हक़ में बहुत बेहतर साबित होगा। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों देखें, भारत का कानून की खिलाफ वर्जी सीमा ने की, ना कि गुलाम हैदर ने। अगर कानूनी तौर पर इस तरीके से यानी कि फ़ाइट करना, कानूनी फ़ाइट करना, अपने बच्चों 4 बच्चों मासूम के लिए अगर कोई जुर्म है तो फिर गुलाम हैदर भी मुजरिम है। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको बताते चलूँ, गुलाम हैदर जो कि अपने 4 मासूम बच्चों के लिए जद्दोजहद कर रहा है, वो कोई जुर्म नहीं कर रहा। वो ऑलरेडी इस केस का मेन विक्टिम है, जिसके साथ जुल्म हुआ है। वो अपने 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा है, ठीक है। तो प्यारे बहन भाइयों, वो अपने 4 मासूम बच्चों के लिए अब तक आवाज़ उठा रहा है, और उसको AP सिंह और सीमा क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो देशद्रोही है या आतंकवादी है, ठीक है। और अब मज़ीद जो AP सिंह ने और सीमा ने दोनों ने अपना पैतरा चेंज कर लिया है। जिस तरीके से सीमा ये कहती नज़र आ रही है कि जो मोमिन मलिक सर हैं उनको वो सर भी कह रही है, और साथ में ये भी कह रही है कि हमने कभी भी जो है मोमिन मलिक सर को कभी बुरा भला नहीं कहा, ना कभी भारतीय बहन भाइयों को बुरा भला कहा। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने देखा होगा जिस तरीके से एक हमारी हिंदुस्तानी बहन को भी अभी रिसेंटली जो इतने बुरे अपशब्द भाषा का इसने प्रयोग किया सीमा हैदर ने, क्या वो किसी से ढका छुपा है? तमाम सबूत हमारे पास भी मौजूद हैं, और हमारे जो भारतीय बहन भाई हैं उनके पास भी मौजूद हैं। और दोस्तों, हंसा देने वाली और चौंका देने वाली बात एक ये भी है कि AP सिंह जो कि पहले ये कहता नज़र आ रहा था, हमने पिछली वीडियो के अंदर भी ये बयान किया, बात आपसे की थी कि जिस तरीके से वो पहले कहता नज़र आ रहा था कि जैसे ही गुलाम हैदर भारत आएगा वो गिरफ़्तार हो जाएगा, अब वो क्या कहता है? अब वो अपना बयान चेंज करते हुए ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान सरकार से दरख्वास्त लगाई है, पिटीशन लगाई है, और पाकिस्तान सरकार ने यकीन दहानी कराई है कि वो गुलाम हैदर के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो दोस्तों, पहले तो ये कहता नज़र आ रहा था, इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नारे लगाए, पाकिस्तान को मुर्दाबाद के भी इसने नारे लगाए, ठीक है। इसी तरीके से सीमा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुलवाया, प्लस हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ बुलवाया। और इस औरत पर अब तक मैं इस बात पर हैरान हूँ कि जब इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोला, चलें वो तो भारत में थी उस वक्त, फिर इसने इस्लाम के ख़िलाफ़ बोला, तो मैं ये समझता हूँ क्या भारत के अंदर मुस्लिम्स नहीं हैं? पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम भारत के अंदर बसते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो असदुद्दीन अवैसी साहब हैं वो भारत के अंदर मुस्लिम्स के जो है बहुत बड़े लीडर हैं भी और बनते भी हैं। तो क्या उन तक अब जो है सीमा हैदर की कोई वीडियो नहीं पहुँची कि जब उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ बोला, फिर खाना काबा के ख़िलाफ़ बोला, फिर ये कहा मज़ीद कि मुस्लिम्स के अंदर तो बहुत बुराई है और वो इसी तरीके से 4 शादियां करते हैं, और वो यानी कि जो भी बुरे शब्द का मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। तो प्यारे बहन भाइयों, अब तक इस केस के अंदर आपने देखा होगा जो भी आज तक होता है, सीमा शुरू दिन से लेकर अब तक झूठ पर कायम है। ये छक्की जो है, ये हिजड़ी अब तक अपने आप को जो है कोई जवान औरत समझती है, यानी कि कोई जो कन्या होती है वो समझती आ रही है, और हर किसी को बूढ़ा, किसी को बुढ़ा, किसी को कुछ कहती आ रही है। और जो अब ये रोज़ाना एक के बाद एक जो स्टेप लिए जा रही है, कभी किसी के ख़िलाफ़, कभी किसी के ख़िलाफ़, और बिला वजह। तो प्यारे बहन भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द इस पाकिस्तानी भगोड़ी पूंछ कटी कुतिया के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और 4 जून के बाद यानी कि इलेक्शन के बाद फ़ौरन जो हमारी भारतीय जागरूक जनता है इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेगी, और जल्द अज जल्द ये जेल भी जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।